औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th और उसका पहला चैप्टर जो नई बुक के मुताबिक हमारे पास ये जो चैप्टर का नाम है वो है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। हालिया दिनों में आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है वो बुक्स चेंज हो गई हैं और इसमें जो नई बुक है उसके मुताबिक जो हमारा पहला चैप्टर है वो है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। और इस चैप्टर के जो एसएलओज हैं वो बुक के पहले पेज के ऊपर जो है वो दिए गए हैं। तो एसएलओज के बारे में बताता चलूं कि एसएलओज क्या होता है। एसएलओज कहते हैं कि स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट यानी स्टूडेंट के करने के काम या स्टूडेंट के सीखने के काम। स्टूडेंट के सीखने के काम क्या है या स्टूडेंट के सीखने के मकासद क्या है। हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हम लोग डेफिनेशंस, ब्रांचेस और मुख्तलिफ जो हमारे पास मैटर की जो इकसाम है वो लिविंग यूनिवर्स में कैसे पाई जाती है या नॉन लिविंग फैक्टर्स के तौर पर कैसे पाई जाती है, ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। और ये स्टूडेंट्स को भी रीड करना चाहिए और एज वेल एज टीचर को भी रीड करना चाहिए कि बच्चों ने क्या इस चैप्टर में से सीखना है और क्या क्या उनके मकासद है। तो सबसे पहला जो एसएलओ है वो हम क्लियर करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस के साथ और मुख्तलिफ जो है वो फील्ड्स के साथ कैसे इंटरेक्शन जो है वो सामने आता है। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन में सबसे पहली जो चीज़ है कि ये हमारे पास क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है। क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस के बाद दूसरी बात जो आ जाती है कि ये क्या करती है, तो ये इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है पता लगाना, मालूम करना। इन्वेस्टिगेट मटेरियल, ठीक है, इन्वेस्टिगेट मटेरियल इन द यूनिवर्स। आपकी बुक में ये लाइन लिखी हुई है कि जो मटेरियल होता है यूनिवर्स का उसको इन्वेस्टिगेट करती है और उनके जो चेंजेस इन मटेरियल है यानी वो मटेरियल चेंज होकर दूसरे मटेरियल के अंदर जब इंटर कन्वर्ट होता है तो चेंजेस इन मटेरियल जो है वो हमें बताती है कि चेंजेस इन मटेरियल क्या है। उसके बाद हमारे पास अगर हम इस डेफिनेशन को वैसे पुरानी बुक के एतबार से देखें और बाकी बुक्स के एतबार से देखें तो केमिस्ट्री जो है वो कंपोजिशन से डील करती है, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल या कंपोजिशन ऑफ मैटर। अच्छा, मटेरियल और मैटर से कंफ्यूज नहीं होना, मटेरियल और मैटर एक ही बात होती है। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन कहते हैं बनावट को, यानी किस चीज से बना हुआ है। ये किस चीज से बना हुआ है। जब आप किसी भी चीज की बनावट देखते हो तो इसका मतलब आप कंपोजिशन देख रहे हो और वो जो कंपोजिशन है वो ये बताती है कि इस चीज के अंदर क्या क्या मौजूद है, क्या क्या एलिमेंट्स जो है वो मौजूद है। कंपोजिशन के बाद जो दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी बुक के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि बिहेवियर, जैसे कि स्ट्रक्चर। तो वो स्ट्रक्चर और बिहेवियर सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हम उसको केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी स्टडी करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है, सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हम यानी कि उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर को अगर हम कह दें कि फिजिकल स्टेट देखना, फिजिकल स्टेट देखना, तो ये गलत नहीं होगा। फिजिकल स्टेट का क्या मतलब है, सॉलिड, लिक्विड और गैस को देखना, यानी वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, इस चीज को हम फिजिकल स्टेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसके जो है वो बिहेवियर के ऊपर आ जाते हैं कि बिहेवियर हम लोग देखते हैं। तो बिहेवियर में हम लोग फिजिकल बिहेवियर भी देखते हैं और केमिकल बिहेवियर भी देखते हैं। केमिकल बिहेवियर में मैं आगे बताता हूँ कि केमिकल बिहेवियर क्या होता है। फिजिकल बिहेवियर में यह है कि उसकी कलर को देखा जाएगा, उसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट देखा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें जब देखते हैं तो हम ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो देख रहे हैं। और उसके बाद हम लोग अगर डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये वाले जो पैरामीटर्स हैं इनको हम लोग देखते हैं ना जब, तो वो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इस चीज को जब आप देखते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है वो प्रिपरेशन आ जाती है कि वो मैटर तैयार कैसे होता है या किन किन अज्जा से मिलकर बनता है। तो प्रिपरेशन को देख लेते हैं। प्रिपरेशन के बाद जो दूसरी चीज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखते हैं
तो दूसरी चीज जो है वो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती है रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शंस ऑफ मैटर, जब आप मैटर का दूसरे मैटर के साथ रिएक्शन देखते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली आप क्या देखते हैं, ये बेसिकली आप सारी केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। किसी भी चीज की केमिस्ट्री इसी चीज को कहते हैं कि जब आप उसकी कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इनमें जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीजों को आप देखते हैं तो इसका मतलब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसके बाद अब जो है थोड़ी सी बुक चेंज होने के बाद ये एक नई हेडिंग जो है वो इस किताब में शामिल की गई है, इंटरेक्शन विद मैटर एंड एनर्जी। इंटरेक्शन विद मैटर एंड एनर्जी यानी मैटर और एनर्जी का तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा इस चीज के अंदर। तो हम इसमें सर्टेन की पॉइंट्स हैं और इन की पॉइंट्स के ऊपर ही हम लोग जो है वो बात करेंगे कि इन की पॉइंट्स के अंदर ये कैसे जो है वो इसको डिफाइन करेगा। तो इनसाइट मैटर को अगर कहा जाए कि इनसाइट मैटर क्या होता है तो हम कह देंगे कि मैटर कहते हैं मादा, उर्दू में अगर हम बात करें तो मादा का अंदरूनी जायजा, अंदरूनी जायजा यानी उसका अंदरूनी जायजा लेना, इसको हम कहते हैं इनसाइड मैटर। यानी इसकी हम ये बात अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे कि कोई भी मैटर है केमिकल मैटर, केमिकल मैटर। तो केमिकल मैटर का आप बिल्डिंग ब्लॉक्स देखते हो, बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी उसकी जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है किस चीज से बना हुआ है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जब आप देखते हो तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली इनसाइड मैटर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप प्रोटीन को देखते हो तो प्रोटीन में आप कहते हो कि प्रोटीन जो है वो बेसिकली अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। और अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड को अगर मजीद देखा जाए तो इसमें कार्बन होती है, इसमें हाइड्रोजन होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है और इसमें नाइट्रोजन और समहाउ सल्फर भी पाया जाता है। तो ये जो देख रहे हैं ये क्या है, मादा का अंदरूनी जायजा है। वो हम इनसाइड मैटर और नेचुरल वर्ल्ड के हेडिंग के अंदर केमिस्ट्री आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करवाती है कि किसी भी चीज का अंदरूनी जायजा आप ले सकते हैं। अगर आप अंदरूनी जायजा ले रहे हैं तो वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप। साइंटिफिक मेथड में दो चीजें आ जाती हैं। साइंटिफिक मेथड के अंदर सबसे पहली चीज होती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदा करना, देखना। हवासे खमसा का इस्तेमाल करके हम उस चीज को परखते हैं। जब हवासे खमसा यानी 5 सेंसेस जो है वो उससे हम किसी भी चीज को अगर हम देखते हैं तो वो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन के बाद जो दूसरी चीज आ जाती है वो आ जाती है एक्सपेरिमेंटेशन। जो एक्सपेरिमेंटेशन है इसके बाद आप जब ये दो चीजें कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन भी ले लेते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन भी ले लेते हैं, तो तब आप एक एनालिसिस जो है वो कर चुके होते हैं। एनालिसिस, उसको हम कहते हैं एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस दो तरह के होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर आप एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होता है। जैसे कि मिसाल कर लें कि हमारे पास एक एसिड है, वो हमें जब हम उसको किसी चीज के ऊपर गिराते हैं तो हमें कोरोसिव नजर आता है। कोरोसिव यानी वो कोरोसिव चीजों को खराब कर देता है, उसकी स्किन को खराब कर देता है। और हमें सोर इन टेस्ट है, सोर इन टेस्ट। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट्स के जरिए चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास पीएच टेस्ट होते हैं, पीएच टेस्ट हम करते हैं, लिटमस टेस्ट हम करते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं ये हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं उस चीज को साबित करने के लिए कि ये एसिड है या नहीं है। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो हम इसका एक एनालिसिस करते हैं और इस एनालिसिस के बाद हमारे पास ये चीज एसिड कंफर्म होती है। तो साइंटिफिक मेथड और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जो है वो ये केमिस्ट्री आपको अंडरस्टैंड करवाती है। प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम प्रिडिक्टिंग कहते हैं पहचानना। हमारे पास जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम पहचानते हैं। ठीक हो गया? पहचानते कैसे, मतलब ये केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, तो हम उसको पहले पहचानते हैं यानी प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्टिंग केमिकल रिएक्शन, प्रिडिक्टिंग के बाद हम उसको यानी कि उसमें से ये देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। ठीक हो गया? यानी फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग मटेरियल उसका देख लेते हैं कि स्टार्टिंग मटेरियल उसका कौन सा होता है। ठीक है? और हम उसको फिर ये देख लेते हैं कि उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे कि हम लोग उसको कंट्रोल कर लें। कंट्रोल मीन्स के उसको रोकना, उसको स्टार्ट करना। ये उसके बाद जो हमारे पास जो हेडिंग है वो हमारे पास है कंस्ट्रक्टिंग न्यू मटेरियल। न्यू मटेरियल को हम लोग जो है वो बनाते हैं। न्यू मटेरियल हमारे पास कौन कौन सा न्यू मटेरियल है, जैसे मेडिसिन है। ये वैसे आपकी छोटी सी जो है वो एग्जांपल्स दी गई हैं बुक के अंदर ताकि आपको इस हेडिंग का जो है वो मतलब समझाया जाए। तो मेडिसिन, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, क्लीनर, बैटरीज, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही हम बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो हम इसमें से बनाते हैं। तो इन सारी चीजों की जो प्रोडक्शन है
वो हम लोग जो है वो, और प्रोडक्शन के बाद ये तो पहले प्रोडक्शन हो जाती है, फिर उसके बाद ये भी देखा जाता है कि क्या ये मौसर है, ये काम कर रही है, सही काम कर रही है, इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट्स तो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हम इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हो तो हम इंप्रूवमेंट लेके आते हैं, इम्प्रूवमेंट, तो हम इसकी इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। जैसे मैं मेडिसिन की एग्जांपल ले लेता हूँ, एक मेडिसिन जो है वो पहले जो है वो सही तरीके से काम नहीं करी, वो साइड इफेक्ट्स जो है वो उसके ज्यादा है, तो बाद में उसको इम्प्रूव करके उसके साइड इफेक्ट्स को जो है वो कम किया जाएगा इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स ले आके, या हो सकता है कि कोई नई मेडिसिन जो उससे ज्यादा असर दिखाती है तो उसको रिप्लेस कर लिया जाएगा उस मेडिसिन से। तो उसी तरह सारी जो है वो एग्जांपल, फर्टिलाइजर जो है वो एक काम नहीं करे तो दूसरी फर्टिलाइजर जो है वो लेके आ जाएंगे मार्केट के अंदर, जो उसी फर्टिलाइजर को इंप्रूव कर लिया जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टिंग ऑफ न्यू मटेरियल जो है, इस चीज की भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको केमिस्ट्री प्रॉम करती है। एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर जो है वो हम लोग जैसे हमारे पास मुख्तलिफ चीजें होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे जनरेटर होते हैं, तो जनरेटर्स जो है वो उनमें नई टेक्निक जो है मुतारफ कराई जाती है, नए जनरेटर्स बनाए जाते हैं या पुरानी जनरेटर्स को इम्प्रूव किया जाता है। फ्लैश लाइट्स हो गई, ये हमारे पास फ्लैश लाइट्स, क्योंकि लाइट एनर्जी जनरेट करती है तो उनमें फ्लैश लाइट्स को जो है वो इनको आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे फ्लोरेसेंट बल्ब होते थे, अब एलईडी लाइट आ गई है, तो ये सारी चीजें जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस में स्मार्टफोन्स आ जाते हैं। स्मार्टफोन्स के अलावा कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर्स हमारे पास पहले आए, कंप्यूटर्स कम रैम के साथ, फिर उसके बाद ज्यादा रैम के साथ कंप्यूटर आने लग गए। तो ये स्टोरेज डिवाइसेस को बार बार जो है वो इम्प्रूव किया जा रहा है, और एनर्जी प्रोडक्शन और स्टोरेज डिवाइसेस को इम्प्रूव करना, तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें केमिस्ट्री देता है कि कौन कौन सा मटेरियल जो है वो ज्यादा चीजें स्टोर कर सकता है, कौन सा मटेरियल जो है वो कम चीजें स्टोर कर सकता है। तो हम अगली हेडिंग है हमारे पास हेल्थ एंड मेडिसिन। हेल्थ एंड मेडिसिन के अंदर हम किसी भी जो ड्रग होती है, मेडिसिन होती है, उस मेडिसिन की केमिकल नेचर को देखते हैं। केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन, केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन इसको देखते हैं। केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन जो है वो अंडरस्टैंड करता है, डॉक्टर को तो वैसे बताया जाता है कि उसने क्योंकि अप्लाई करना होता है, वैसे जो फार्मासिस्ट होते हैं तो फार्मासिस्ट केमिकल नेचर ऑफ मेडिसिन जो है वो डॉक्टर को बताते हैं, और फिर उसके जो बायोलॉजिकल टारगेट्स होते हैं, बायोलॉजिकल टारगेट्स इसको अंडरस्टैंड किया जाता है, इसको स्टडी किया जाता है। बायोलॉजिकल टारगेट्स वो अचीव कर पा रही है मेडिसिन या नहीं कर पा रही, क्या उससे जो है वो हेल्थ प्रॉपर इंश्योर हो रही है कि नहीं हो रही। अगर प्रॉपर हेल्थ इंश्योर हो रही हो तो उस मेडिसिन को जो है वो उसी तरीके से चलाया जाता है, लेकिन अगर उसमें मतलब बायोलॉजिकल टारगेट्स को अचीव ना कर पा रही है तो उस मेडिसिन को मजीद इंप्रूव किया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के अंदर हम लोग किसी भी एनवायरनमेंट को पहचानते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, कि हमारे आसपास हवा जो है, लैंड है और मुख्तलिफ चीजें हैं, उसको हम पहचानते हैं कि ये कैसा है, और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास सारी चीजों को, और उसके बाद हम अपने एनवायरनमेंट को डिफेंड करते हैं कि ये एनवायरनमेंट हमारे लिए क्या ठीक है, ये लिविंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं है। उसके बाद अगर लिविंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ना हो तो उसको इम्प्रूव किया जाता है, और अगर इम्प्रूव हो ऑलरेडी तो उसके अंदर मजीद जो है वो जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको कम किया जाता है। तो हमारे पास एनवायरमेंटल हैजर्ड्स में सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज है वो पोल्यूटेंट्स है। तो पोल्यूटेंट्स को जो है वो सबसे पहले तो आपकी बुक में एक वर्ड गेज लिखा हुआ है, गेज कहते हैं बैलेंस करना, कंट्रोल करना। तो हम अपने जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको बैलेंस करना सीखते हैं, गेज करना सीखते हैं। कौन सिखाता है? केमिस्ट्री सिखाती है। और उसके बाद पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, और पोल्यूटेंट्स फ्री एनवायरनमेंट जो है इसको हम इंश्योर करते हैं। पोल्यूटेंट्स फ्री एनवायरनमेंट इसको जो है वो इंश्योर किया जाता है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर और साइंस के अंदर आ जाए तो एग्रीकल्चर और साइंस के अंदर सबसे पहली जो चीज है वो हम कंपोजिशन ऑफ सॉइल देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ सॉइल के अंदर क्या चीज आ जाती है कि हम कंपोजिशन ऑफ सॉइल कैसे देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ सॉइल के अंदर ये है कि हम देखते हैं कि कौन सा मिनरल सॉइल के अंदर मौजूद है, कौन सा मिनरल जो है वो एब्सेंट है। जो सॉइल के अंदर जो मिनरल एब्सेंट होता है उसकी जगह पे हम लोग वही फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी जमीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो उसमें नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर जो है वो ऐड की जाती है। तो उसके बाद अगर किसी में फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस वाली जो है वो फर्टिलाइजर ऐड की जाती है। फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद वहां पे देखा जाता है कि वहां पे पेस्ट का क्या जो है वो जड़ी बूटियां कैसी उग रही हैं, बहुत ज्यादा है, कम है, ठीक है, इस चीज को देखा जाता है। तो उसके मुताबिक आप पेस्टिसाइड जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो पेस्ट को किल करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो क्रॉप की यील्ड जो है वो बढ़ाते हैं, ठीक है। इस चीज से, इन सारे कामों से क्रॉप यील्ड जो है वो क्रॉप यील्ड क्या हो जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है। तो उसके बाद फूड के एनालिसिस के ऊपर आ जाए तो फूड के एनालिसिस के अंदर फूड हम जो है वो फूड के अंदर दो चीजें हम करते हैं। एक तो हम फूड की जो प्रोडक्शन है
उसको हम देखते हैं कि हेल्दी फूड जो है वो प्रोड्यूस किया जाए। जैसे हम फर्मेंटेशन के जरिए जो है वो योगर्ट बनाते हैं, फर्मेंटेशन के जरिए ब्रेड बनाते हैं, तो हेल्दी फूड की प्रोडक्शन जो है उसको देखा जाता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज है कि फूड की जो प्रिजर्वेशन है, यानी लंबे अरसे तक उसको सेफ रखना या उसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल के काबिल बनाना, ये फूड प्रिजर्वेशन में आ जाती है। तो ये टेक्निक्स जो है वो हमें केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करवाती है। एडवांसमेंट के अंदर हम लोग जो है वो इनोवेशंस देखते हैं, ठीक है, इनोवेशंस, इनोवेशंस, ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटेशन में इनोवेशन जिद्दत लेके आना, कि एक्सपेरिमेंट्स को नए नए तरीकों से परफॉर्म करना, इसको अंडर स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो है वो हम लोग टाइम सेविंग जो है वो मेथड, टाइम सेविंग मेथड्स जो है वो डिवाइस करते हैं, टाइम सेविंग मेथड्स डिवाइस करते हैं, ताकि हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट को जल्द से जल्द जो है खत्म कर सकते हैं। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है उनको डिवाइस किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे पुराने वक्तों में हम लोग जब पीएच जो है वो मालूम कर सकते थे, या उसके अलावा हम लोग एसिड को जो टेस्ट करते थे, उसको एसिड को टेस्ट करने के लिए हमारे पास लिटमस पेपर होता था। आजकल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, बिल्कुल वोल्ट मीटर की तरह होता है, जैसे पीएच मीटर उसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इसी तरीके से टाइम हमारे पास जो है वो एडवांसमेंट आती चली जा रही है। तो टेक्नोलॉजी को भी साथ साथ जो है वो हम केमिस्ट्री में डील कर रहे हैं, ताकि टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स जो है वो हम लोग प्रोवाइड करें टेस्ट के अंदर, एनालिसिस के अंदर, ताकि उस चीज के अंदर एडवांसमेंट आ सके। हमारे पास एक आम सी बात करता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी मेथड्स, इसको हम लोग जो है वो एडवांस करते हैं। ट्रीटमेंट मेथड, वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स, वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स जो है वो हम लोग डिवाइस करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स हम डिवाइस करते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो इस चैप्टर के जो फर्स्ट टॉपिक है उसका हिस्सा थी। जो